हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों बाद और मे बी आप लोगों की रिक्वेस्ट पे क्योंकि मुझे बहुत दिन से ना कमेंट्स आ रहे थे कि दी रिएक्शन वो दो, रिएक्शन दो, बहुत दिन हो गए रिएक्शन नहीं शेयर किया। और कुछ ऐसे भी आ रहे थे कि उस पर रिएक्शन दो, वो ये कर रही है, वो ये कर रही है, वो ये कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग क्लियर कर दूँ कि मुझे उसके ऊपर नहीं देना है अभी रिएक्शन, और जब देना होगा तो मैं दूंगी। बट हाँ, आज मैं ये वीडियो मोस्टली एक तो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, बट मुझे लगता है कि मुझे इतनी तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है उसको। एंड जब मुझे लगा कि शायद अब मुझे देना चाहिए तो मैं अपनी बात रखूँगी, अदरवाइज़ मैं अब उसके ऊपर ज़्यादा अपना रिएक्शन नहीं दूंगी। और मुझे लगता है कि मैं क्यों उसको हर बात पर इम्पोर्टेंस दूँ। तो यस, आज का रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। और आज का रिएक्शन कहें तो ऐसी बातों पर है कि जो आज कल उनकी वीडियो में उनकी माताश्री ने बोला है, एक बहू को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो, कि मैं भी ऐसी थी तो ऐसे जो होगा वो भी ऐसे होगा। पूरा जो स्टोरी है वो आपको आज के रिएक्शन में पता लगेगी। तो वीडियो अगर पसंद आए, बहुत दिनों बाद रिएक्शन शेयर कर रही हूँ, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है ना, आंटी जी ने बहुत दिनों से अपनी ड्रामे वाली वीडियोस नहीं शेयर करी थी, तो बेटी ने पूरा साथ दिया और अपनी पूरी की पूरी स्टोरी बाय अपने कहानी के थ्रू प्रेजेंट करी। जैसे कि भाई मम्मी तुम ऐसी हो, मम्मी तुम वैसी हो, अपनी पूरी सास ससुर वाला टॉपिक उनका फिर से शुरू हो चुका है। सो माँ आजकल क्या कर रही है, माँ आजकल बहू अपनी बेटी को पूरा सपोर्ट कर रही है। आज मेरा थोड़ा फेस मोटा लगे तो इग्नोर करना, बहुत ही पास से वीडियो बना रही हूँ। आज मैं सोचा कि थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह भी थोड़ा चेंज किया जाए और कुछ न्यू लुक के साथ, बिकॉज गर्मी आ गई है तो इस चीज़ पे ध्यान रखना। और मैं थोड़ी हेल्दी भी हो गई हूँ तो इग्नोर इट। सो क्या है भाई, माँ आजकल अपनी बेटी का बहुत सपोर्ट कर रही है कि भाई ससुराल में क्या हुआ। बेटी को आप देख ही रहे हो कि वो उसके रेगुलर कमेंट्स, उसके टाइटल ऐसे ही आ रहे हैं कि अब उसने फिर से शुरू कर लिया भाई ससुराल के बिना तो उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, और उनके सहारे वो कुछ भी नहीं है। अगर वो उनका साथ ना ले, उनका नाम ना ले, तो वो आगे चल ही नहीं सकती है। तो माँ ने भी ये ट्रिक पकड़ ली है कि मैं बहू का साथ लेके चलूँ। जो बहू आज तक कभी भी सामने नहीं आई है भी या नहीं, ऐसी है भी या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता, बट माँ ने पहले ही अपनी कहानी प्रेजेंट कर दी है कि ऐसे ऐसी कहानी है। बट किसके कहने पे, पूरी स्टोरी कहाँ से रिलेटेड होती है, जब पहले कहानी शुरू होती है खड़े होके एक जो स्पीच देने वाला काम है आंटी जी का, तो खड़ी हो जाती हैं। उसके बाद आप उनके कपड़ों पे जाएं। मुझे ये बताओ, एक एज, कुछ भी पहनने की कोई एज नहीं होती, बट कुछ भी हम पे सूट नहीं हो सकता, ठीक है। एज के हिसाब से हम पे सब चीज़ें सूट होती हैं। बट लोग कहते हैं कि कुछ भी पहने, कुछ भी करने कोई एज नहीं होती है, बट उनका एज इसलिए वैलिड है क्योंकि हर चीज़ एज पर सूट नहीं कर सकती है। उनका भी कुछ ना कुछ टाइम होता है जब तक वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो क्या बात है, आंटी जी अपना खड़ी होकर स्पीच शुरू करती हैं, बेटी ने अपना वही ड्रामा। इसके पहले मुझे लगा कि शायद आंटी जी अपनी बहू के बारे में बता रही हैं। फिर जैसे जैसे आगे चले, अरे ये वाली स्टोरी तो बेटी ने अपनी बता रखी है और इसके अंदर अपनी माँ को एज अ सास बता रखा है और अपने आप को एज अ बहू। तो आगे शुरू होती है कहानी की बहू और सास की। जिस तरह से वो अपनी सास से बात करती थी, आप लोगों ने अपनी वीडियो में प्रेजेंट किया होगा, तो उसने सोचा कि भाई मेरे तो व्यूज़ आ रहे हैं ससुराल के नाम से, इससे अच्छा है मैं अपनी माँ को भी अपने ससुराल के मैटर में इन्वॉल्व कर लूँ। वही वाली बात जो आपको मे बी याद होगी, जब ये कहती थी कि मेरे माँ बाप तो आते ही नहीं थे और मेरी सास मेरे मायके वाले को पसंद नहीं करती थी। जब मैंने ये वाली बात सुनी तो उसमें लगा कि हाँ भाई, ये वाला सारा घपला है अपनी बेटी के लिए किया जा रहा है। और बेटी ने अपनी माँ को बहुत अच्छी स्पीच दे रखी है लर्न करने के लिए। दूसरी बात, जब माँ ही अपनी इस चीज़ को एग्री करती है कि भाई बहू को ऐसे होना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, घर के काम करने चाहिए, वो नहीं करेगी तो कौन करेगा। तो आंटी जी ये चीज़ आपकी बहू पर भी अप्लाई होती है, आपकी बेटी पर भी अप्लाई होती है। अपनी बहू के लिए तो आप ये कह रही हैं कि हाँ भाई उसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, बट जब आई बेटी की बारी तो भाई कितना भेदभाव किया जाता है, कितना कुछ हमारे साथ किया जाता है। तो बहू क्या कर रही है भाई, बहू तो अपना काम जिसे जो करना है वो करना है। अगर आंटी जी, अगर आप अपनी बेटी के साथ ऐसा सोचती हैं कि मेरी बेटी को बहुत तवज्जो मिलनी चाहिए, तो आप अपनी बहू के बारे में ऐसा क्यों कह रही हैं? अगर आप अपनी बहू के बारे में ऐसा कह रही हैं तो आप ये चीज़ अपनी बेटी के लिए क्यों नहीं कह रही हैं? क्यों उसको गलत चीज़ में सपोर्ट कर रही हैं? क्यों ये कह रहे हैं कि भाई उसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए?
ये चीज़ खुद के घर पर भी अप्लाई होती है ना। फिर आगे 5 मिनट का डांस करके आधी किलो वज़न कम हो जाता है। ओ रियली, आंटी जी का वज़न 70 से प्लस हो चुका है। आंटी जी खुद, यहाँ पे कोई बॉडी शेमिंग नहीं हो रही कि आंटी जी इतनी मोटी हो गई हैं, मैं भी बहुत मोटी हो गई हूँ। और अगर आप चाहो तो कुछ भी कह सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अब क्या कह रही हैं, ओ थोड़ा सा डांस करने पे 5 मिनट डांस करने से आधा किलो वज़न कम हो जाता है। इनका जो वीडियो का क्या कंसेप्ट है, क्या वो सोचती हैं, क्या ये कंटेंट लेके आती हैं, आई डोंट नो सीरियसली। एक खड़े होके अपनी स्पीच देती हैं जैसे कि ये बहुत बड़ी प्रधानमंत्री आगे बैठी हैं जो लोग इनको सुनेंगे। एंड आपने जो कपड़े पहने हैं ना, अब मुझे ये नहीं पता कि आपने ये जानबूझकर किया है या सच में ऐसा हुआ है या कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया है। ऑब्वियसली जो वीडियो बना रहा है, जो वीडियो एडिट कर रहा है, वो सब कुछ देख कर ही आगे वीडियो पब्लिश करता है। जब हम वीडियो में बैठते हैं तो मे भी हमारे यहाँ से अगर कुछ भी विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि हमारा ये चीज़ विजिबल हो रही है, इससे यहाँ वाला पोर्शन हमें नहीं करना है। जब हम वीडियोस बनाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बट आपने ऐसा ध्यान नहीं रखा, एडिटर साहब आपने ऐसा ध्यान नहीं रखा। जो वीडियोग्राफ कर रहे हैं उन्होंने अपनी माता श्री को ऐसे ही प्रेजेंट कर लिया, ना कि ये कहा गया कि चुन्नी ऐसे रख लो। अब चुन्नी ऐसे रख लो बिकॉज उन्होंने इंटरनल कुछ पहना है या नहीं पहना है, बट जब वीडियो में कर रहे हो तो कुछ ऐसा पार्ट विजिबल हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। वो कहीं ना कोई एक ऐसा लगता है कि यार इसको एटलीस्ट सही से होना चाहिए। अब मैं क्लियर वर्ड्स में आप लोगों को नहीं समझा सकती, समझदार को इशारा काफ़ी, और मे बी मेरे सब सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा समझदार हैं। ठीक है, आगे चलते हैं कि भाई हमको ऐसा लोग क्यों कहते हैं। और कुछ लोगों का ये भी है कि मेरे को गधी कहा जाता है, मुझे इस वर्ड से बुलाया जाता है, मुझे उस वर्ड से बुलाया जाता है। सो देखो, आप गधी कहलाने के लायक शायद अब नहीं हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी अकल, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे घुटनों से भी निकल चुका है, वो पैरों के उस पर आ चुका है, बिल्कुल ही पॉइंट्स पर आ गया है, और कुछ टाइम में वो निकल भी जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जब तुम अपने पेरेंट्स को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर सकती, उनको खुद इंसल्ट करवाती हो, खुद तो तुमने अपने बेशर्मी के झंडे गाड़ चुकी हो, अब तुम सोच रही हो कि माँ को भी ऐसे ही साथ लेके चलूँ, तो बहुत अच्छा कर रही हो। लोग तुमको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, और तुमसे तो मैं कुछ कि ना ही कहूँ तो ज़्यादा अच्छा है, और ना ही मेरा कोई भी ऐसा इंटेंशन है कि तुम्हारे ऊपर कुछ दूँ। दूसरा चलते हैं, भाई आजकल बहुत रो रहा है। वीडियो तो मैंने नहीं देखी, बस मैंने जब देखी वो वाली वीडियो माता श्री की, तब उसमें उनके बेटे का भी आया। और भाई साहब, इतना रोना धोना तो एक औरत नहीं करती, इतना रोना धोना तो एक एकता कपूर के शो में नहीं होता, और जितना भाई रो रहा है, वाह भाई वाह। हॉट वीडियोस और सेक्सी वीडियोस इन्हें कहते हैं क्या, जो आप अपनी वीडियो में प्रेजेंट करते हो? कुर्भाजवाज है ना। और आगे भी आपकी इस वीडियो पे इंस्पेक्शन करेंगे कि आपने अभी तक वो सब चीज़ें डिलीट करी या नहीं करी, या आप तक मेरी वीडियो पहुंची या नहीं पहुंची। पर मुझे ऐसा लगता है कि शायद पहुंच गई है, बट फिर से हम इस चीज़ पर वर्क करेंगे। सो अब चलते हैं। तो भाई अब क्या कहानी है, गधी ने फिर से गधी क्या कहें, कुछ तो ना कुछ तो वर्ड कहना ही पड़ता है। बट यस, इतना ये मुझे कहने का कोई मन नहीं है उस बारे में, और आप लोगों को भी ये बात मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं। आप लोगों का दीदी उसने ऐसा बना लिया है। वह एक का मुझे कमेंट आया था कि उसने घर बना लिया, ये बना लिया, ये कर रही है, वो ये कर रही है, वो उस पर रिएक्शन दो, अब उस पर बोलो ना। तो भाई देखो, मुझे तुम्हारे थ्रू चलने की ज़रूरत नहीं है भाई। मुझे तुम लोगों के ऊपर, ये लोग कुछ ऐसे होते हैं जो आपस में ही लड़ाई करवाते हैं, और इन लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसलिए मैं उन लोगों को, जिसको मैं बिल्कुल भी नहीं ना जानती, उनकी बात पर कभी भी विश्वास नहीं करती हूँ, और ना ही उनके थ्रू किसी को जाके कुछ भी बोलती हूँ। मुझे जब लगता है कि मैं अपने व्यू को बहुत इम्पोर्टेंट देती हूँ, और मैं अपना टाइम को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ, तो अगर मुझे ऐसे लोगों को रिप्लाई देना होगा या मुझे ऐसे लोगों की वीडियो जाके देखनी होंगी, तो मैं क्यों देखूंगी, क्यों मैं अपने जाके व्यू जाके अपना उनको दूँ। हम ये सोचते हैं यार, अब एक ही व्यू से क्या होगा, एक ही व्यू से क्या होगा। बट अगर हम सब ऐसा सोचें कि हमारे व्यू से ही होगा, तो मे भी वो इतना आगे बढ़ चल के बड़ बोली नहीं बनेगी जितना वो बकवास करती है।
थंबनेल देख के तो इतने क्लिकबेट मारती है, ओ माय गॉड। इतना तो शायद मुझे लगता है अगर क्लिकबेट लगाना इतना ही गलत चीज़ है, लोग बहुत क्लिकबेट की बात करते हैं। क्लिकबेट की स्टोरी आगे भी आएगी इसके बाद जो रिएक्शन शूट होगा। क्लिकबेट लोग इतना मारते हैं, बट मैंने ऐसा क्लिकबेट आज तक नहीं देखा जो तुम्हारी दीदी क्लिकबेट मारती है। इतना जिसमें उसने किसी को नहीं छोड़ा है, चाहे माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे माँ हो या बाप हो, किसी को नहीं छोड़ा है। स्पेशली ससुराल वालों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है। और वो किस हद तक जा रही है बस जाने दो, और वो तुम्हारी ही दया है। बिकॉज अब मैंने सोच लिया कि उसके आगे बढ़ने की उसमें मैं कोई पार्टीशन नहीं देने वाली हूँ ऐसा। और हाँ, वीडियोस तो मैं बहुत रेयर देखती हूँ उसकी। एंड कभी अगर कुछ आ जाता है उसकी वीडियो तो मेरे पास नहीं आती है, ना ही मैं देखती हूँ। कभी कभार देखा कि हाँ भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, अदरवाइज तो मैं उसकी वीडियो देखती ही नहीं हूँ। आज जस्ट उनकी माँ की वीडियो रेकमेंड हुई तो मुझे लगा कि शायद कुछ तो गड़बड़ है, और मे बी आप लोगों को चाहिए। तो सोचा कि भाई मुझे गड़बड़ लग रही है तो मैं आपके साथ रिएक्शन शेयर करूँ। एंड आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की या नहीं, उनकी माता श्री ने क्या आगे स्पीच दी। पहले कन्फ्यूज़न था कि किस बारे में बात हो रही है, बट हाँ लास्ट में क्लियर हो गया। ये सब सारी स्क्रिप्टेड थी जो बेटी के थ्रू कही गई है। बेटी अपने आप को बहुत, यार मुझे समझ नहीं आता, अपनी माँ के चैनल पर ये अलग होती है, भाई के चैनल पे ये अलग होती है, फादर के चैनल पे अलग होती है, और अपने चैनल पे तो अलग। ये अपने चैनल पे ये रियल है, बाकी और 3 चैनल्स पे ये ऐसे बन के रहती है। हाँ जी ठीक है कर ले। और एक स्माइल के साथ, जैसे इसको पैसे दे रखे हैं 50 रुपये कि तुझे अपना गंदी शक्ल नहीं बनानी है, अच्छी शक्ल बना के बैठे, कभी मेरे चैनल पे ही रोना धोना शुरू ना कर दे। इसलिए किसी 2 चैनल पे तो ये फेस दिखाती ही नहीं है। अगर दिखाएगी तो इसे 50 रुपये या 25 रुपये दे के बिठाया गया होता है कि आके तूने बैठना ही है, मुंह मत खोलियो। और अगर तू मुंह खोलेगी तो यहाँ पर भी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, और मे बी हमारा चैनल भी ऐसे कैटेगरीज में आ सकता है जहाँ पर ऐसी वारदात घटनाएं घटती हैं। सो या गाइज, आज का मेरा रिएक्शन यही था। मे बी आप लोगों को पसंद आया होगा। चाहते हुए थे शॉर्ट रिएक्शन दूँ, बिकॉज मुझे लगता है इतना बोलने के लिए मुझे इस पर ज़रूरत नहीं है। जहाँ ज़रूरत है वहाँ ज़रूर बोलूँगी, अगर नहीं लगेगी तो बिल्कुल भी नहीं। अपना जैसे ही सही, थोड़ा ही सही चल रहा है, बट अब ऐसे लोगों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देनी है। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलती नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। डोंट फॉरगेट, like, share and subscribe my channel.